दो दुनिया एक दिल। गांव के एक कोने में झोपड़ियों की कतार में जहां धूल और गरीबी का वास था, वहीं दो लड़के अर्जुन और रघु अपना बचपन बिता रहे थे। अर्जुन और रघु बचपन से ही पक्के दोस्त थे, जैसे गरीबी और सपने। अर्जुन तेज तर्रार था, हमेशा कुछ नया सीखने की लालसा में, जबकि रघु शांत और समझदार था, जीवन के हर कठिन मोड़ को गंभीरता से देखता था। दूसरी ओर शहर के बीचों बीच एक भव्य बंगले में रहने वाली अमृता, जो धनी परिवार की इकलौती बेटी थी, अपने जीवन को भरपूर ऐशो आराम के साथ बिता रही थी। उसका जीवन खूबसूरत और सजीव था, परंतु उसमें एक अधूरापन था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। उसकी दुनिया बड़ी थी, लेकिन उसमें सच्चे रिश्तों और भावनाओं की कमी थी। मुलाकात का आगाज। एक दिन स्कूल की तरफ से अर्जुन और रघु को शहर के एक बड़े उत्सव में जाने का मौका मिला। यह उत्सव शहर के सबसे बड़े पार्क में आयोजित किया जा रहा था। वहां के रंग बिरंगे झूले, खिलौने और खाने के स्टॉल देखकर दोनों लड़के मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था, जहां चारों ओर हंसी खुशी बिखरी हो। उसी उत्सव में अमृता भी अपने दोस्तों के साथ आई थी। जब अर्जुन और रघु एक बड़े झूले की ओर भाग रहे थे, अचानक अर्जुन की नज़र अमृता पर पड़ी। उसकी सफ़ेद फ्रॉक और सुनहरी बालों की लहराती चोटी देखकर अर्जुन कुछ पल के लिए ठिठक गया। वह शहर की लड़कियों से बिल्कुल अलग दिखती थी। उसकी मुस्कान में एक अलग ही मासूमियत थी, जो अर्जुन को आकर्षित कर गई। पहली मुलाकात। अर्जुन और रघु जब झूले की कतार में खड़े थे, तभी अमृता भी वहां आ गई। लेकिन जैसे ही झूला तेजी से घूमने लगा, अमृता का संतुलन बिगड़ गया और वह गिरने लगी। अर्जुन ने बिना सोचे समझे तुरंत उसे थाम लिया। अमृता ने उसे धन्यवाद कहा और इस तरह उनकी पहली मुलाकात हुई। तुम ठीक हो? अर्जुन ने पूछा, उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। अमृता ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ धन्यवाद, तुमने बचा लिया। अर्जुन और अमृता ने पहली बार आपस में बात की, और अमृता को अर्जुन और रघु की सादगी और मित्रता ने प्रभावित किया। इसके बाद तीनों ने साथ में उत्सव का आनंद लिया और धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। दोस्ती का विस्तार। अर्जुन और रघु हर रविवार अमृता से मिलने पार्क में जाते। वे साथ बैठते, बातें करते और सपने बांटते। अमृता को उनके साथ रहकर बेहद अच्छा लगता था, क्योंकि यहाँ उसे सच्ची खुशी और अपनापन मिलता था। अर्जुन और रघु उसे उन छोटे छोटे जीवन के सुख दुख के बारे में बताते, जो उसने कभी अनुभव नहीं किए थे। वहीं अमृता उन्हें अपनी दुनिया के ऐशो आराम और बड़े सपनों के बारे में बताती। लेकिन समय के साथ इस दोस्ती के बीच समाज की दीवारें भी खड़ी होने लगीं। अमृता के माता पिता को अर्जुन और रघु के साथ उसकी दोस्ती मंजूर नहीं थी। एक दिन जब अमृता के पिता ने उसे गरीब लड़कों के साथ देखा, तो वह गुस्से से भर उठे। ये लोग तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, अमृता, उसके पिता ने सख्ती से कहा। तुम्हें अपनी हदों में रहना चाहिए। हम इस तरह के लोगों से मेल जोल नहीं रख सकते। अमृता का दिल टूट गया। वह जानती थी कि अर्जुन और रघु उससे सच्ची दोस्ती करते हैं, जबकि उसके पिता की दुनिया केवल धन और प्रतिष्ठा तक सीमित थी। दोनों पक्षों का संघर्ष। अमृता ने अपने माता पिता से खुलकर बात करने की कोशिश की, लेकिन वे उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने उसकी पढ़ाई और दोस्तों पर कड़ी निगरानी रखना शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर अर्जुन और रघु भी इस बात को समझ रहे थे कि उनकी और अमृता की दुनिया बहुत अलग है। अर्जुन को ये बात अंदर से कचोट रही थी कि वो कभी भी अमृता के जीवन का हिस्सा नहीं बन सकता। रघु ने अर्जुन से कहा, भाई, हमें ये बात समझनी होगी कि हमारी और उसकी दुनिया अलग है। वह अमीर है और हम गरीब। हमारा दोस्त होना ही एक बड़ी बात है। लेकिन अर्जुन के दिल में कुछ और ही था। वो इस भेदभाव को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह अमृता से सच्चा प्यार करने लगा था और यह बात उसे भीतर ही भीतर खा रही थी। जज्बातों का इजहार। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अमृता को अपनी भावनाओं के बारे में बताया। उसने कहा, अमृता, मैं जानता हूँ कि हमारी दुनिया अलग है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता कि यह कैसे संभव होगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता।
अमृता कुछ पल के लिए चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह भी अर्जुन से प्यार करने लगी थी, लेकिन वह अपने परिवार और समाज की दीवारों से घिरी हुई थी। अर्जुन, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, उसने धीमे स्वर में कहा। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमारे रास्ते अलग हैं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता कभी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में भी आंसू आ गए। वह जानता था कि यह सच था, लेकिन फिर भी उसने ये सोच रखा था कि वह अमृता के लिए कुछ भी कर सकता है। अलगाव की घड़ी। अमृता के माता पिता को जब ये बात पता चली, तो उन्होंने तुरंत अमृता को शहर से दूर भेजने का फैसला किया। उन्होंने उसकी शादी एक बड़े व्यापारिक परिवार में तय कर दी और उसे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया। अमृता ने अर्जुन को अंतिम बार पार्क में बुलाया। वह जानती थी कि यह उनकी आखिरी मुलाकात हो सकती है। दोनों ने चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखा। उनके बीच शब्दों की जरूरत नहीं थी, उनकी आंखों ने सब कुछ कह दिया था। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, अमृता ने धीरे से कहा। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि यह सच है, लेकिन वह उस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वो बस अमृता को देखता रहा, जैसे उसे हमेशा के लिए अपनी आंखों में बसा लेना चाहता हो। समय का पहिया। समय बीतता गया। अर्जुन और रघु अपनी जिंदगी की लड़ाई में फिर से उलझ गए। अर्जुन ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने एक छोटी दुकान खोली और धीरे धीरे अपना व्यवसाय बढ़ाने लगा। वो अपनी गरीबी से निकलने के लिए दिन रात मेहनत करता रहा। वहीं अमृता विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आई। उसके जीवन में कई चीजें बदल चुकी थीं, लेकिन अर्जुन की यादें अब भी उसके दिल में बसी थीं। वह जानती थी कि अब उसका जीवन वैसा नहीं हो सकता जैसा उसने कभी सोचा था, लेकिन अर्जुन की सादगी और सच्चाई उसे कभी नहीं भूली। आखिरी मिलन। कई साल बाद एक दिन अमृता ने अर्जुन की दुकान के बाहर खुद को खड़ा पाया। वह दुकान अब एक सफल व्यापार का रूप ले चुकी थी। अर्जुन ने उसे देखा और उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और इस बार भी कोई शब्द नहीं थे, केवल दिलों की धड़कनें थीं। तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी थी, अमृता ने धीमे से कहा। और तुम्हारे बिना मेरे सपने, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार उन्होंने एक दूसरे को अलविदा नहीं कहा, क्योंकि अब वे जानते थे कि समय ने चाहे उन्हें अलग कर दिया हो, लेकिन उनके दिल हमेशा एक दूसरे के साथ थे। कहानी समाप्त हुआ। प्लीज़ यदि कहानी आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।